Hello, Bacho. Let's see this question. The question says an infinite ladder is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistors as shown in figure. Find the effective resistance between the points A and B. तो मैं फिगर गिवन है एंड उसमें 1 and 2 ओम के रजिस्टर को ऐसे बिठाया गया है कि वो एक लेडर फॉर्म करे, इन्फाइनाइट लेडर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है एंड एक 6 वोल्ट की बैटरी उसके साथ कनेक्टेड है पैरेलली। एंड जो हमें बताना है वो ये बताना है कि जो ये ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है उसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। तो इस कंसेप्ट एक बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो ये पॉइंट है वो बी है एंड जो नीचे उसका पॉइंट है, सॉरी बी तो ऑलरेडी हमें ले चुका, तो ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, एंड अगेन ये जो लेडर है ना वो एक बेस एलिमेंट से बनी हुई है। तो बेस एलिमेंट क्या हुआ, आपने केमिस्ट्री में मोनोमर तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो पॉलीमर होते हैं वो मोनोमर से बने होते हैं, तो ऐसे ही जो ये लेडर बनी हुई है ना वो एक बेस एलिमेंट से बनी हुई है। काफी सारे बेस एलिमेंट को मिलके एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रहे हैं। तो कैसे समझते हैं इस सिचुएशन में बेस एलिमेंट कौन से हो गए। देखो ये जो सर्किट है उसको मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे ऐसे मिलेगा ना, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको बेस एलिमेंट क्या है। बेस एलिमेंट, तो ये देखो ये मैं यहाँ पर बैटरी अब नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ बट सिर्फ बेस एलिमेंट ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला एलिमेंट बन गया। ये देखो, अब दूसरा एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा वापस से, यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। ठीक है, ऐसे ऐसे काफी सारे हमारे पास बेस एलिमेंट्स है, जुड़कर ये पूरे का पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो जो ये एक एलिमेंट हुआ ना वही हमारा बेस एलिमेंट हुआ। ठीक है, कोई भी ले लो, ये सारे बेस ही एलिमेंट है। केमिस्ट्री में आपने मोनोमर पढ़े होगा, तो ऐसा काइंड ऑफ मोनोमर ही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो जो ये सी पॉइंट एंड डी पॉइंट है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसका हम रजिस्टेंस अज्यूम करने वाले हैं, वो हम फाइंड करने वाले हैं आर। ठीक है, अज्यूम करने वाले आर। तो यहाँ पर वापस से सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक बेस एलिमेंट हो गया ऐसे, यहाँ पर हमारे जो है वो बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब जो ये सी पॉइंट से एंड डी पॉइंट से आगे की ओर जितने भी रजिस्टर है उनसे मान लो कि जो इफेक्टिव रजिस्टर बन रहा है उसकी वैल्यू है आर, अज्यूम करना है और वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे वो भी आगे की और जितने भी रजिस्टर है इनफाइनाइट तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट ही है, जितने भी सारे रजिस्टर है सी पॉइंट एंड डी पॉइंट से आगे उसका मैंने अज्यूम करता हूँ, अज्यूमिंग अज्यूमिंग resistance is R। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट थी उसका जो इक्विवेलेंट हमने निकाला, उसका इक्विवेलेंट हमने एक रजिस्टर निकाला, उसकी वैल्यू हमने क्या कंसिडर की, आर ओम। एंड ये वाला तो एज इट इज था, तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो जो ये साइड वाला था वो तो एज इट इज था। ऐसे कुछ ये यहाँ पर था पॉइंट सी, यहाँ पर था पॉइंट डी, ये पॉइंट एंड ये था हमारा बी पॉइंट। ये थी 6 वोल्ट की बैटरी।
अब क्या करूंगा कि वापस से इनको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा ऐसे। तो ये हमारी सर्किट को कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जो इन्फिनिट सीरीज था, इन्फिनिट लेडर था, वो एक अब रजिस्टर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ। देखो, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनफाइनाइट कोई भी चीज हो आपके पास, उसमें आप एक किसी भी एक चीज को ऐड कर दो। मान लो आपके पास इनफाइनाइट जो पेन हो, इनफाइनाइट पेन हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें आप एक पेन को ऐड कर दो, तो इवेंचुअली आपके पास कितनी पेन बचेगी? ठीक है, तो आपके पास इनफाइनाइट पेन बचेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ। या फिर आप एग्जांपल की ओर से मान लो कि आपके पास एक कोई बड़ा एक समुद्र है, ठीक है, उसमें से एक ग्लास पानी उसमें से निकाल दो, तो उसमें से कितना पानी बचेगा? तो उतना ही रहेगा। ठीक है, उसमें उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट जो इफेक्ट है ना वो निग्लिजिबल है। तो इस केस में भी ऐसा ही है कि हमने जो रजिस्टर मारा हुआ है, ठीक है, ये मैं इसको ब्लू तरीके से दिखा रहा हूँ। ये ब्लू बॉक्स है, मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट का रजिस्टर हमने माना हुआ है वो इनफिनिटी है ना, देखो काइंड ऑफ इनफिनिटी है, तो हमने माना हुआ है आर। ठीक है, रजिस्टर आर नहीं है, इनफिनिट लेडर बना रहा है और कुछ नहीं। उसकी जो इफेक्ट है वो आर है। ठीक है, तो ये पार्ट है वो ये है। अब मैं इनफिनिट लेडर में एक लेडर मैंने क्या की, ऐड कर दी ना, और कुछ नहीं किया। मेरे पास इनफिनिट रजिस्टर थे, रजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इनफिनिट रजिस्टर है, रजिस्टर की अरेंजमेंट है, उसमें मैंने एक अरेंजमेंट को ऐड कर दिया। तो इन दोनों के समेशन से जो आंसर मिला, ये हमारा आंसर हुआ ना, ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हुआ। तो आंसर कितना मिलना चाहिए? इन्फिनिटी मिलना चाहिए ना, ये आंसर इन्फिनिटी मिलना चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट का आंसर था, ये वाला पार्ट का आंसर वही हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। राइट, इस एनालॉजी से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि नहीं, कि वापस से मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर दूंगा। ये जो वन है वो इसको इंडिकेट कर रहा है, एनालॉजी समझ रहे हो? ठीक है, मैं यहाँ पर एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, इनफाइनाइट है, इसको शो कर रहा है, एंड जो आंसर है वो इसको शो कर रहा है। तो हमारे पास आंसर इसका जो मिल रहा है वो भी आर ही मिलेगा, यानी कि आर के और अप्रोच करेगा, आर से काफी सारा नजदीक होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आर मिलेगा। ये ऐसी बात होगी कि मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए में आप 1 रुपए ऐड कर दो, तो आपके पास कितने रुपए बचेगा? तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ ही बचेगा ना। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 करोड़। ठीक है, 1 रुपये का सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं इसमें। ये जो हमारे पास अमाउंट है वो काफी सारा बड़ा है, इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो आंसर मिलेगा ना वो 1 करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, हमें हमें पता है कि थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, बट कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। तो यही एनालॉजी हम इसमें प्रॉब्लम में यूज करेंगे। राइट, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो आर ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये जो लूप है, ये पूरा का पूरा लूप ABCDN जो आर से बना हुआ लूप, इसका आंसर कितना मिलेगा? आर ही मिलेगा ना। तो चलिए सोल्व करते हैं कैसे। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसी कोई सर्किट है, जो हमारे पास सर्किट बनी वो ऐसे कुछ बनी। यहाँ पर बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये आर है, यहाँ पर 6 वोल्ट है। इसका आंसर यानी कि इससे फाइनल आंसर जो बन रहा है वो हमें पता चल गया है। ठीक है ना, ये जो 3 रजिस्टर है ना, 1 ओम, 2 ओम एंड R ओम, लेफ्ट हैंड साइड, उससे जो आंसर निकल के आ रहा है इफेक्टिव रजिस्टर का, वो क्या आ रहा है? वो आर आ रहा है ना, वो तो हमें पता चल गया है आर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाला रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है इज इक्वल टू आर है। वही तो हमने आगे बताया, बट हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल बन गया ना, सिंपल सर्किट बन गई। देखो ये 2 ओम एंड आर है, वो क्या है? पैरेलल में है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 ओम
पैरेलल विद आर, एंड उससे एक रजिस्टर बनेगा, इफेक्टिव रजिस्टर। ठीक है, ये 2 ओम विद पैरेलल आर करोगे तो एक रजिस्टर आएगा, इफेक्टिव रजिस्टर। वो क्या होगा, सीरीज में होगा 1 ओम के। तो मैं पहले तो ये बना लेता हूँ 2 ओम पैरेलल विद आर, तो उसको मैं बोल देता हूँ आर प्राइम। तो आर प्राइम हमें क्या मिलेगा, आर प्राइम हमें मिलेगा, देखो हमारे पास पैरेलल रजिस्टर का फॉर्मूला क्या था, 1/r प्राइम इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा हमें, 1/r प्राइम इज इक्वल टू, पहला रजिस्टर है 1/2, दूसरा रजिस्टर है 1/r। अब वापस से इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आर, यहाँ पर आएगा 2, एंड डिनोमिनेटर में रहेगा 2r। तो आर प्राइम क्या मिला हमें, आर प्राइम की वैल्यू मिली 2r डिवाइडेड बाई r+2। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वापस सोल्व करते हैं। तो हमारे पास अब जो यहाँ पर मिला, लेफ्ट लेफ्ट वाली सर्किट ही सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी लेफ्ट, तो ये थे हमारा 1 ओम, फिर यहाँ था हमारा आर प्राइम। अब ये आर प्राइम एंड 1 ओम है और सीरीज है, तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला होता है आर सीरीज इज इक्वल टू R1 + R2। तो इन दोनों से मिलकर हमारा फाइनल रजिस्टर बन रहा है। तो फाइनल रजिस्टर कितना बन रहा है, ये वाला आर ही बन रहा है। तो मैं यहाँ पर आर सीरीज की वैल्यू निकाल देता हूँ, आर इज इक्वल टू R1 क्या है, यहाँ पर 1 ओम है, R2 क्या है, यहाँ पर आर प्राइम है। अब आर प्राइम की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या है, 2r/r+2, 2r/r+2। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा आर, एंड राइट हैंड साइड क्या है, थोड़ा सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ पर आएगा 1 टाइम्स r+2, तो यहाँ पर आएगा r+2 प्लस 2r, डिनोमिनेटर में रहेगा r+2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये ऊपर बन जाएगा 3r+2 डिवाइडेड बाई r+2। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बनेगा r² प्लस 2r, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बनेगा 3r+2। तो फाइनल इक्वेशन इस तरह से बनेगा कि 3r को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर बनेगा -r, एंड 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस बनेगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको जब डिकम्पोज करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, r+1 इंटू r-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको डिकम्पोज किया तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है, ठीक है, फैक्टोरियल टर्म के, तो r इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि जो इनफाइनाइट लेडर बन रहा है उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा, तो उसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा r इज इक्वल टू 2 ओम। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज r इज इक्वल टू 2 ओम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।